पहले हम प्रार्थना करते। धन्यवाद परमेश्वर, हम सभी को सुखरूप तरीके से आप यहाँ पे लेके आए परमेश्वर। परमेश्वर हम आपका मैसेज सुने परमेश्वर और आत्मिक रीति से बढ़ते जाए प्रभु। परमेश्वर हम सभी लोगों का ख्याल रखना परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज का जो मैसेज का शीर्षक है वो है परमेश्वर का प्रेम। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक मनुष्य का प्रेम है और एक परमेश्वर का प्रेम है। तो क्या आपको लगता है कि दोनों सेम ही है क्या? नहीं। यहाँ पे जो मनुष्य का प्रेम है वो थोड़ा सा हल्का सा स्वार्थी प्रेम होता है। वो एक स्वार्थ देखता है कि अगर मैं सामने वाले से प्रेम करूँ, उसकी मदद करूँ, तो कभी तो वो मेरी भी मदद करे। इस रीति से मनुष्य का प्रेम रहता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो हम सभी के दोस्त होते, चाहे बचपन में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, और उसमें भी एक अच्छा दोस्त होता है जिसको हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी उस बेस्ट फ्रेंड के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है और झगड़े के कारण कभी कभी एक दिन, 2 दिन, कभी कभी एक हफ्ता बात नहीं करते। तो ये परिस्थिति के अनुसार प्रेम है। मनुष्य का जो प्रेम है वो परिस्थिति के अनुसार प्रेम है कि अगर हमारी परिस्थिति थोड़ी डाउन है तो हम उससे बात भी नहीं करेंगे। इस रीति से मनुष्य का प्रेम यहाँ पे, और वो एक थोड़ा सा स्वार्थी प्रेम है। तो क्या परमेश्वर का भी प्रेम मनुष्य का प्रेम जैसा ही है? नहीं। मनुष्य का प्रेम स्वार्थी है, पर परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ स्वरूप का है। वो कभी भेदभाव नहीं करता, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो। परमेश्वर का प्रेम हर एक के ऊपर समान रहता है। परिस्थिति के अनुसार वो कभी नहीं चेंज होता। ओके, तो अगर एक व्यक्ति है कि जो चोर है, तो क्या परमेश्वर उस चोर के प्रति प्रेम कम दिखाएगा क्या? नहीं। परमेश्वर जितना आपसे प्यार करता है, जितना मुझसे प्यार करता है, उतना ही प्रेम वो उस चोर से भी प्रेम करेगा। पर वो हमेशा चाहेगा कि वो जो गलत काम कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, वो छोड़े, वो मेहनत करके कमाए। ओके, और परमेश्वर की राह पर चले, परमेश्वर को जाने। ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम देखें रोमियो का 5वां अध्याय 8वां वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, ना उसके बारे में सोचा था, हम उसके बैरी थे, दुश्मन थे। उस समय परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया दिखाई और क्रूस पे खून बहाकर हमको उस पापों से छुड़ाया। इस रीति का परमेश्वर का प्रेम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मनुष्य का प्रेम कैसा है और परमेश्वर का प्रेम कैसा है। ओके, आगे हम देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आती है, दुख दर्द, ये सभी के जीवन में होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी क्यों ना हो। हर एक के जीवन में कभी ना कभी दुख आता है, परिस्थिति ऐसी आती है कि टेंशन का परिस्थिति रहता है, सताव आता है, दुख दर्द हमारे जीवन में रहता ही है। उस समय हम क्या करते हैं? हम पूरा का पूरा जो सोच है, विचार है, फोकस है, वो उस परिस्थिति के ऊपर डालते हैं। परमेश्वर कहता है कि उस परिस्थिति के ऊपर नहीं, आप मेरे ऊपर ध्यान दो। हम ये गलती करते कि हमारा पूरा सोच है ना वो परिस्थिति के ऊपर रखते। हमको ये नहीं करना चाहिए। हमको ये करना चाहिए कि हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ना कि उस परिस्थिति के ऊपर। यहाँ पर पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 7वां वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको? परमेश्वर को हमारा ध्यान है। परमेश्वर को हर एक व्यक्ति का ध्यान है। छोटी सी छोटी चीज़ों का परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। हम कितने भी तकलीफों में हो, कितने भी दुख में हो, परमेश्वर जानता है उस परिस्थिति को, वो हमारा ख्याल रखता है। परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। परमेश्वर का हमारी चिंता है। क्यों? क्योंकि हम सभी से वो प्यार करता है। ओके, आज हम हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं, बराबर, हमारे माता पिता का ख्याल रखते हैं, हमारा घर का ख्याल रखते हैं, हमारी वाइफ का ख्याल रखते हैं, माता पिता हमारा भी ख्याल रखते हैं। ये क्यों करते हैं हम? ये ऐसा चीज़ सिर्फ प्यार की वजह से। प्यार की वजह से हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। प्यार जो है ना वो केयर करने को सिखाता है, वो ख्याल रखने को सिखाता है। और ये जो केयर है ये कहाँ से आता है? ये परमेश्वर से ही आता है। और ये परमेश्वर क्यों करता है? क्योंकि वो हम सभी से प्यार करता है। आगे हम देखते हैं कि इससे हमको ये सीखना चाहिए कि हमारा जो भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो, दर्द हो,
कोई हमको सताव कर रहा है, हमारा ध्यान उस परिस्थिति पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान परमेश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं, वो संभाल लेगा उस सब चीज़ को। ओके, आगे हम देखते हैं कि मरकुस की किताब उसका 12 अध्याय उसके 30वें वचन में लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपनी सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। यहाँ पे प्रेम रखना, यहाँ पे परमेश्वर खुद कह रहा है कि तू उस परिस्थिति के ऊपर ध्यान मत दे, तू मेरे ऊपर ध्यान दे। ओके, मैं वो संभाल लेगा वो परिस्थिति को। और परमेश्वर कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं देगा जो हमारे सहने से बाहर होगी। ओके, आगे हम देखते हैं कि एक आसान चीज होती है और एक मुश्किल चीज होती है। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आसान चीज है, एक साइकिल चलाना आसान है कि एक बस चलाना आसान है? हाँ, डेफिनेटली साइकिल चलाना आसान है। क्यों? क्योंकि वो एक साइकिल है, एकदम हल्की है, उसको मैं यहाँ से उठा के वहाँ रख सकता हूँ, उसमें सिर्फ पैडल होते हैं और बैलेंस करना होता है। पर अगर मैं कहूँ कि एक बस को चलाओ तो बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों? उसमें गेयर है, उसमें पूरा फोकस रखता है, 3 आर से, बराबर। तो इतनी बड़ी गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू साइकिल चलाना। तो उसी रीति से अगर मैं आपसे कहूँ कि प्यार करना किससे आसान है, एक दोस्त से आसान है कि एक दुश्मन से, तो नॉर्मल चीज बात है कि दोस्त से आसान है, क्योंकि दोस्त हमारी मदद करता है, कभी भी वो हमारे दुख दर्द में शामिल हो सकता है, बराबर। पर परमेश्वर क्या कहता है? तुम दोस्त से प्यार करो, उससे प्यार करो, पर परमेश्वर ये भी कहता है कि तुम अपने दुश्मन से भी प्रीति रखो, उससे भी प्यार करो। मरकुस का किताब उसका 12वां अध्याय उसका 31वां वचन में कहा है, और दूसरी यह है, यहाँ पे दूसरी मतलब दूसरी आज्ञा, और दूसरी आज्ञा यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। यहाँ पर जो पड़ोसी कहा है, वो पड़ोसी कौन है? वो व्यक्ति जो हमको सताता है, वो व्यक्ति जो हमारा बुरा करता है, उस पड़ोसी से, यानी कि दुश्मन से। परमेश्वर कह रहा है कि उससे भी तुम प्रेम करो। दोस्त से तो करते हो, पर तुम उस दुश्मन से भी प्रेम करो। आगे मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ जो बाइबल में लिखा है। मत्ती की किताब 18वें अध्याय उसका 21 से लेके 35 तक। वहाँ पे बताया गया है कि एक राजा होता है और एक कर्जदार होता है। ओके, उस व्यक्ति ने, जो दास है, उसने बहुत सारा कर्जा राजा का लिया होता है, और जब राजा बोलता है कि मेरा कर्जा चुकता करो, तो वो व्यक्ति गिड़गिड़ाता है, मदद मांगता है कि नहीं, मैं इतने जल्दी नहीं कर सकता। राजा को दया आती है, राजा उसका पूरा का पूरा जितना बड़ा कर्जा था, उसने उसका पूरा का पूरा कर्जा माफ कर दिया। और आगे हम देखते कि एक दूसरे दास ने, इसका जो दास था, जो पहले वाले का दास था, उसका थोड़ा सा ही पैसा था उसके ऊपर, पर ये जो पहले वाले दास है ना, उसने उसका थोड़ा भी कर्जा माफ नहीं किया। ओके, तो ये सब राजा को पता चलता है और राजा उसको जेल में डाल देता है। पर यहाँ पर जो दास है, जो कर्जदार है, वो कौन है? वो मैं हूँ, वो आप है, हम सभी है। हम परमेश्वर के कर्जदार थे। हम इतने पापों में डूबे थे कि हम उसका कर्जा चुकता ही नहीं कर सकते थे। यहाँ पर तो राजा ने पैसे का माफ कर दिया, पैसे को तो माफ कर दिया, पर परमेश्वर ने क्या किया? हमारे सारे पापों को माफ कर दिया। परमेश्वर ने इतनी दया दिखाई कि सब जो भी हमारा पाप है उसको माफ कर दिया। और परमेश्वर हमको क्या कहता है कि अगर मैं तुम्हारे इतना सब कुछ माफ कर दिया, तो क्या तुम एक चीज नहीं कर सकते मेरे लिए? वो है अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। दोस्त से तो करो, पर अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। इस तरीके से परमेश्वर हमसे कहता है कि आप सभी से प्रेम करो, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त। हम सबको समान रीति से, जैसा परमेश्वर हम सभी से प्यार करते हैं, उसी तरीके से हमको भी सभी को एक समान प्रेम करना चाहिए। और आखिर में इसका सारांश बताना चाहूँगा 3 पॉइंट में, 3 बातों में, कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ स्वरूप का है, वो बिना शर्त वाला प्रेम है। और हमारी जो दूसरा पॉइंट ये है कि हमें परमेश्वर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे परिस्थितियों पे, ना कि हमारे दुख दर्द पे। हमको ध्यान देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से। और तीसरी बात यह है कि हम जिस तरीके से हमारे दोस्त को प्यार करते, हमारे माँ बाप को प्यार करते, उसी तरह
हम भी हमारे दुश्मन को भी प्यार करें। तो आइए उस महान परमेश्वर के सामने आते और उनसे प्रार्थना और विनती करते। ओके, आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद परमेश्वर आज का दिन के लिए प्रभु। परमेश्वर, जिस रीति से आप हम सभी को प्यार करते, हम भी एक दूसरे के साथ प्यार करें परमेश्वर। परमेश्वर, जो भी कुछ गिले शिकवे रहेंगे वो हम आपके पास लेके आते परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाएं आपके पास लेके आते। हमको भी उसी रीति से प्यार करने को सिखाना जिस रीति से आप हम सभी से प्यार करते लॉर्ड। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। थैंक यू।